नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। पीएम ने क्वाड समिट में कैंसर मून शॉट पहल के लिए की $7.5 मिलियन देने की घोषणा। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति को वैश्विक सुरक्षा और शांति का बताया स्तंभ। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गरजे अमित शाह, कहा मोदी सरकार ने दिया पहाड़ियों को आरक्षण। आगे प्रमोशन में आरक्षण देने की बात दोहराई। जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनाई में की चुनावी जनसभा। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज। एनपीपी नेता अनुरा दिसानायके दौड़ में सबसे आगे। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा रुझानों में पीछे। और चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। 515 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम 234 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में आर अश्विन ने झटकी 6 विकेट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से संबंधित खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन है, जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री आज न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वे आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनके अतिरिक्त आज उनका प्रवासी भारतीयों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी की यात्रा के दूसरे दिन में क्या रहेगा खास, न्यूयॉर्क से बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन। और इस संबोधन को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित है। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक सीईओज राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहाँ यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और क्वाड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। यह अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी
भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल के अंतर्गत देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्विकल कैंसर को रोकने, उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करेगा। Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research. And more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. और वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने तकनीकी सहयोग देने की बात कही। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि HPV वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से कई मोर्चों पर भारत की दुनिया भर में साख बढ़ी है। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न साझेदारी के साथ विकास के लिए सहयोग, संपर्क और जुड़ाव के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के सदस्य देश भारत की पहल का समर्थन भी कर रहे हैं। Minister underlined India's approach of cooperation, contact, and engagement for growth with a variety of partners in the Indo-Pacific.
it was striking to hear the other Quad leaders acknowledge India's actions and also at the same time hear their expectations of India, which really underlines the need to continue to work and sustain this enormous trust that India has earned from its partners. और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत से तस्करी करके ले जाए गए 300 से अधिक पुरावशेषों का देश में लौटना बड़ी उपलब्धि है। भारत अब विकास की नहीं, विरासत पर भी बात कर रहा है। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about विकास but also about विरासत। विदेश सचिव ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा है। The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these four Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay, to assist, to partner, and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत द्वारा कैंसर उन्मूलन के लिए सहायता घोषणा समेत अन्य सहयोग को पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। Prime Minister announced a grant of $7.5 million for making available HPV sampling kits, detection kits, and cervical cancer vaccines to countries in the Indo-Pacific as part of the Cancer Moonshot initiative. India will also offer technical assistance and capacity building on DPI in cancer care to interested countries from the Indo-Pacific through its commitment of $10 million to the WHO's global initiative on digital health. There's a commitment from the Serum Institute of India in partnership with Gavi and the Quad to support orders of up to 40 million HPV vaccine doses for the Indo-Pacific region. India will also invest $2 million in setting up new solar projects in Fiji, Comoros, Madagascar, and Seychelles. The Quad partners agreed to launch a maritime initiative for training in the Indo-Pacific. It's called Maitri, to enable Indo-Pacific partners to maximize tools provided through IPMDA and other Quad initiatives. और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सकेंगे। एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का ही उठाया कदम है, जिससे एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हो गई। जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल धारा 370 को वापस लाने की बातें करते हैं, जबकि उसे सिर्फ केंद्र सरकार ही वापस ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ है और लद्दाख में 82% से अधिक मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि इस धरने का उद्देश्य दिल्ली की आप सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करना है। दिल्ली में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस और आप पार्टी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं। बीजेपी का धरना और दूसरी तरफ जनता की अदालत लगा रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम नहीं जानते क्या है ये, तो हम पहले बहुत सालों से देख रहे हैं। अब बार बार ये चीज़ें चलती नहीं हैं, लेकिन आज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सब कुछ नया है।
हैरान कर देने वाला है और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने किस तरह लोगों को छला है वो आपके सामने है। चुनावी बिगुल की तैयारी माने कांग्रेस कहीं नहीं है आज। देखिए, हमें तो मालूम नहीं है कांग्रेस कहीं है या नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने दिल्ली को कम से कम 50 साल पीछे किया है। प्रदर्शनी लगाने का मतलब ये है कि चुनावी एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके सवाल पर जवाब देने से क्यों भागते हैं ये? अगर आपने ये आलीशान महल बनाया है तो फिर इनके सवालों से क्यों भागते हैं? पारदर्शिता कहाँ गई? अब ये माने कि क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव का, तो अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। चुनाव में आने वाले समय में अब चुनावी रंग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, हम लोग मैदान में जनता की अदालत में हम जाएंगे, सच लेकर जाएंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली बनाएंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि दिल्ली का चुनाव दूर नहीं है तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में होगी और प्रदेश सरकार की नीतियों और जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता से वोट मांगेगी। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आइए ब्रेक के बाद कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से फिर एक बार विवाद जुड़ गया है। अयोध्या की नगर कोतवाली में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अयोध्या निवासी रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया। सांसद पुत्र पर पीड़ित का अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10-15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। अजीत प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं। हमको बोले जो है कि मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया। नई कार्यकारिणी में पार्टी के शीर्ष 68 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राज्य कार्यकारिणी में नीतीश कुमार के अलावा JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। इसके अलावा विजय चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री दसई चौधरी, पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और पूर्व सांसद विजय कुमार समेत कई नेताओं को पार्टी ने कार्यकारिणी में जगह दी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर दुख जताया है। उन्होंने इस पाप के प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास रखने का ऐलान किया। पवन कल्याण ने श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रायश्चित दिशा की शुरुआत की।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। करीब 2 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में देश दुनिया से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस संबंध में आगामी 25 से 27 अक्टूबर तक प्रयागराज में इंडिया थिंक काउंसिल कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन से पहले 25 राज्यों में राउंड टेबल मीटिंग हो रही है। इसके तहत बिहार की राजधानी पटना में 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर संजय पासवान ने की। बैठक में कुंभ के मद्देनजर आधुनिक प्रबंधन, संयोजन और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक और उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के संयुक्त सचिव विश्वभूषण मिश्रा समेत तमाम गणमान्य शामिल हुए। और वर्ल्ड फूड इंडिया में विशेष मोबाइल वैन का प्रदर्शन किया गया है। ये वैन डिजिटल कनेक्टिविटी से लैस है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पवेलियन में प्रदर्शित इस वैन निश्चित तापमान पर फल और सब्जियों का परिवहन किया जा सकता है। ये वैन सोलर और CNG से चल सकती है। जायजा लिया इसका हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। वर्ल्ड फूड इंडिया में कई नवाचार देखने को मिल रहे हैं और वैसा ही एक नवाचार ये मोबाइल वैन यूनिट है जो कि किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि ये फल और सब्जी को एक निश्चित तापमान में समय पर निश्चित जगह पर पहुंचा सकती है। ये काम करता है, सोलर ऑपरेटेड सिस्टम है और अभी CNG पे भी ऑपरेट होता है। तो इसमें एक्चुअली हमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारा व्हीकल स्टैंड बाई मोड है तो उसके लिए हमें हीट रिमूव करने के लिए हमको कोई सिस्टम चाहिए भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोलर से ऑपरेट करते हैं। तो जो पूरा जो हीट रिमूव ऑपरेशन होगा वो सोलर बेस्ड रहेगा, उसके हमें अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये एक बात समझ में आई कि सोलर से चलेगा, बैकअप मिलेगा सोलर से। और दूसरा, फलों को सब्जियों को अलग अलग टेम्परेचर में रखा जा सकता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना है अंदर। उसके अलावा और क्या खास है इसमें? एक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है कि इससे हम IoT बेस्ड सिस्टम इसको बोलते हैं, तो जिसमें हम इसका मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इथाइलिन और CO2 गैस। उससे हमें क्या पता लगता है भी हमारी फ्रूट की कंडीशन क्या है। आप कहीं भी मॉनिटर इसका डाटा कर रहे हो तो आपको पता लगा भी मेरा दिल्ली से निकलते ही आपका कहीं भी सिटी में नियर अबाउट आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल की कंडीशन ये है, तो आपको लग रहा है CO2 बढ़ रहा है, इथिलीन बढ़ रहा है या RH बढ़ रहा है, तो आपको पूरा मॉनिटर होगा। उस बेस पे क्या कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा भाई मेरा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिग्रेड हो रहा है, तो आप बेंगलोर ना ले जाने के बजाय उसको नियर अबाउट सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दो। उससे आपका क्या सेविंग हो, फ्यूल कॉस्ट भी सेविंग होगा, आपका टाइम भी सेविंग हो, मनी सेविंग। उपज जो होती है किसानों की, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ज़्यादा जो है वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको जो है इसके माध्यम से कम किया जा सकता है और आगे जो है इसका उपयोग करके कहीं ना कहीं किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिल सकता है। कैमरामैन पीयूष के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में NPP नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने डाक मतपत्रों में अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार वामपंथी नेता 40.27% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि साजिद प्रेमदासा 32.54% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और खेल की खबरों में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की जीत में R अश्विन का रोल काफी अहम रहा। उन्होंने इस मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा और दूसरी पारी में 6 विकेट भी लिए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ये टीम इंडिया की छठी जीत है। बता दें कि टीम इंडिया ने पहली बार किसी टीम के खिलाफ लगातार 6 मैच जीते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। शिशु के सही व पूर्ण विकास के लिए आहार का विशेष महत्व है। इसकी शुरुआत जन्म से ही हो जानी चाहिए। जन्म के तुरंत बाद ही शिशु को स्तनपान कराएं। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान अवश्य शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने की आयु तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है माँ का दूध। माँ के दूध के अलावा शिशु को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती।
6 महीने की आयु के बाद मां के दूध के साथ पूरक आहार भी दें। 6 महीने से शिशु के पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए मां के दूध के अलावा ऊपरी आहार अर्थात पूरक आहार की आवश्यकता होती है। शुरुआत में नरम फल, खीर व खिचड़ी जैसा आहार दे सकते हैं, जिससे चबाना और धीरे धीरे निगलना आसान होता है। पूरक आहार देने के साथ स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। मां का दूध बच्चे को 2 साल तक पिलाया जा सकता है। 6 महीने की आयु से संपूरक आहार देने से कुपोषण से बचाव होता है और स्वास्थ्य बेहतर बनता है। स्वस्थ हो शिशु का जीवन और बेहतर हो विकास, इसके लिए रखें शिशु के पोषण का विशेष ध्यान।